वाराणसी में पथ विक्रेता अधिनियम 2024 के तहत स्वीकृत 63 वेंडिंग जोनों को पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार हटाया जा रहा है, जिससे पटरी व्यवसायियों की आजीविका पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। यह न केवल कानून की अवहेलना है, बल्कि सरकार की योजनाओं को भी कमजोर करता है। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी महासंघ ने टाउन वेंडिंग कमेटी से मांग की है कि सभी 63 वेंडिंग जोनों को सुरक्षित रखा जाए, पुलिस उत्पीड़न पर रोक लगाई जाए, लहरतारा चौकाघाट फ्लाईओवर नाइट मार्केट से हटाए गए वेंडरों को पुनः बसाया जाए और शहर के स्ट्रीट फूड हबों में उन्हें प्राथमिकता दी जाए। ज्ञापन में सचिन अभिषेक निगम सहित कई प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर कर जल्द कार्रवाई की मांग की। अभिषेक निगम, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी महासंघ। आज यहाँ किस तरह का धरना कर रहे हैं? ये धरने का कार्यक्रम नहीं है, ये शहर के पटरी व्यापारियों की एक समस्याएं हैं। जो हमारा अधिनियम बना है 2014, पथ विक्रेता अधिनियम 2014, उसी के अंतर्गत जो प्रावधान है टाउन वेंडिंग कमेटी का, उसी के चेयरपर्सन होते हैं नगर आयुक्त महोदय। शहर में हमारे साथ, हम पटरी व्यापारियों के साथ लगातार निरंतर पुलिस उत्पीड़न हो रहा है। हमारे पटरी व्यापारियों को ले जाके घंटों घंटों थानों पे बैठा दिया जा रहा है। हमारे पटरी व्यापारियों का सामान जब्त कर दिया जा रहा है। काफ़ी कह लीजिए दुर्व्यवहार हो रहा है और तमाम तरीके की कुछ विभिन्न हमारी समस्याएं हैं, जिस समस्याओं को लेकर के हम जन सुनवाई के इस कार्यक्रम में अपनी बातों को कहने नगर आयुक्त महोदय के पास लेकर के आप नगर आयुक्त से कई बार मिले भी है, नगर आयुक्त ने आश्वासन भी दिया कि पुलिस वाले परेशान नहीं करेंगे। देखिए क्या होता है, समय समय पर सब पुलिस के अधिकारी बदलते रहते हैं। दूसरा, एक आईपीएस रैंक का अधिकारी जो टॉप लेवल का अधिकारी होता है, वो ग्रास रूट की समस्याओं को नहीं समझ पाता है। वो सिपाही, दरोगा या इंस्पेक्टर तो होता नहीं है। अब अगर कह लीजिए छोटे प्रशासनिक अधिकारी की बात करिए तो एक सिपाही को पता है कि ठेला वालों का दर्द क्या होता है, एक इंस्पेक्टर को पता है कि ठेला वाले कितनी पीड़ा झेलते हैं। इस 48 डिग्री की तपती धूप में ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपना कारोबार संरक्षित कर रहे हैं। हम एसी में बैठ के किसी का मूल्यांकन कर लें तो हमको लगता है कि उसी का खामियाजा होता है कि आए दिन समय समय पर हमारा उत्पीड़न भी होता है। इस सब जगह खेला हो रहा है, पटरी व्यवसाय के क्यों खेला नहीं हो रहा है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में यहाँ पे पूरे देश में एक मजबूत सरकार चल रही है। इतिहास में पहली बार अगर कोई रेहड़ी पटरी वालों की चिंता किया है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। और उसके बाद क्या होता है कि प्रशासनिक कोऑर्डिनेशन की कमी से ये कार्रवाइयां हो जाती हैं। मुझे लगता है कि इसको सुधारने की जरूरत है। सरकार समय समय पे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, विधायक जी, कह लीजिए मंत्री जी, सभी लोग हमारे पक्ष में होते हैं, लेकिन ये प्रशासनिक थोड़ा अमला जो निरंकुश हो जाता है, उसी का खामियाजा होता है कि उसकी सजा जनता भुगतती है।